दोस्तों जरा सोचिए, अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल अचानक भूत बन जाता तो गोकुलधाम सोसाइटी का क्या हाल होता। सबसे पहले तो जेठालाल खुद ही इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि अब वह नॉर्मल इंसान नहीं रहा, लेकिन जैसे ही उसे समझ आता कि अब वह बिना देखे किसी की भी बात सुन सकता है और दीवार के पार जा सकता है, तो उसकी शरारतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जेठालाल भूत बनकर सबसे पहले भिड़े मास्टर के पीछे पड़ जाता। कभी रात को उनकी डायरी गिर जाती, कभी सोसाइटी के माइक से अचानक आवाज आने लगती और भिड़े मास्टर पूरी तरह घबरा जाते। पोपटलाल तो पहले ही शादी के स्ट्रेस में होता है, ऊपर से जब उसे लगता है कि उसके कमरे में कोई भूत है तो उसका डर और भी बढ़ जाता है। बबीता जी के सामने जेठालाल का एटीट्यूड थोड़ा इमोशन हो जाता है, क्योंकि अब वह सिर्फ दूर से देख सकता है और कुछ कह नहीं सकता। चंपक चाचा को जल्दी ही अंदाजा हो जाता है कि ये सब जेठालाल की ही शरारत है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। टप्पू सेना के लिए जेठालाल का भूत बनना एक फन टॉपिक बन जाता है। वे उससे डरते नहीं बल्कि मजाक में लेते हैं और सोचते हैं कि अब सोसाइटी में रियल लाइफ हॉरर कॉमेडी चल रही है। लेकिन धीरे धीरे जेठालाल को समझ आता है कि भूत बनकर भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि असली मजा तो परिवार, सोसाइटी और रोज की नोकझोंक में ही था। आखिर में यह ट्रैक कॉमेडी के साथ एक इमोशनल मैसेज देता है कि चाहे इंसान हो या भूत, अपनों के बिना सब अधूरा लगता है। इसीलिए मेकर्स शायद इस कहानी को एक फनी ट्विस्ट के साथ खत्म करते, जहां सबको पता चल जाता कि ये सिर्फ एक सिचुएशन थी और जेठालाल फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाता है। अब दोस्तों आप बताओ, अगर जेठालाल भूत बन जाता तो क्या ये TMKOC का सबसे फनी ट्रैक होता या सबसे ज्यादा स्कैरी कॉमेडी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ही यूनिक और एंटरटेनिंग TMKOC व्हाट इफ स्टोरीज रोज लाता रहता हूँ। जय गोकुलधाम।